बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर एक बार फिर ब्याजखोरों की बेट चढ़ा है परिवार। जहां पर एक पति और पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया है। जहर खाने से पत्नी और एक बच्ची की मौत हो चुकी है और पति और एक बेटी का महात्मा गांधी अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। तो पति ने बाजार से लेकर रखे हुए थे लाखों रुपए उधार और कर्ज के चलते डिप्रेशन में चल रहा था ये पूरा परिवार। और रुपए मांगने के लिए लोगों का भी तांता लगा रहता था, लोग आ रहे थे घर पर। प्रतापनगर थाना इलाके के सेक्टर 26 की ये घटना है, जहां पर मनोज और उसकी बेटी नेहा की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। पत्नी साक्षी और 5 महीने के बेटे की मौत हो चुकी है। सूचना के बाद डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव मौके पर पहुंच चुके हैं और पुलिस ने घटनास्थल का जायजा भी ले लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा के साथ में, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी यादवेंद्र, एक बार फिर एक पूरा परिवार जो है ब्याजखोरों की बलि चढ़ गया है और यहाँ पर पत्नी सहित बेटे की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पिता पुत्री अभी भी मौत की झूले में फिलहाल झूल रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? 26 सेक्टर की ये पूरी घटना है और जो प्रतापनगर के में जो 26 सेक्टर में रहने वाले जो लोग हैं, उसके बाद उनकी ओर से ये पूरी सूचना पुलिस को मिली थी और उसके बाद पुलिस की टीम जब मौके पर आई तो घर में जो अचेत अवस्था में जो लोग पड़े हुए थे उनमें चारों जो लोग थे, जिसमें पति था, पत्नी थी, इसके अलावा एक बेटा और एक बेटी, ये चारों अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने मिलकर के इन सबको जो महात्मा गांधी जो अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया। और जब महात्मा गांधी अस्पताल लेके गए तो वहां पर जो पत्नी जो थी, जिसका नाम साक्षी है, इसके अलावा एक बेटा जो है 5 महीने का, उस बेटे को मृत घोषित कर दिया। और जो मनोज जो है, जो पति जो है, और उसकी जो एक बेटी है, फिलहाल उसकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। चूंकि पुलिस ने घटनाक्रम के बाद मौके के आलामात को देखते हुए और जायजा लेने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे बुलाया। इसके अलावा डीसीपी ईस्ट जो है ज्ञानचंद यादव, वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए और ये पता लगाया कि आखिरकार जो विषाक्त जो था, जिसका सेवन किया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार को यहाँ पर जहर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, उस जहर को भी यहाँ पर जो सल्फाइज टाइप का जो जहर था वो भी यहाँ से मौके से पुलिस को बरामद हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह बात सामने आई है, जब पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची, जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जब पूरे मकान को खंगाला, तो एक सुसाइड नोट भी जो है पुलिस को मौके से मिला और उसने अपनी बात जो थी उस सुसाइड नोट में लिखा कि हम पूरा परिवार जो है अपनी जान दे रहे हैं। जिसमें उसने कुछ अपने ऊपर उधारी चढ़ जाना या कर्ज लेना जो है सामने आया था। उसने कुछ ब्याज पे कुछ रुपए लिए थे और वो रुपए जो है वो पीड़ित परिवार जो है चुका नहीं पा रहा था और इसी के चलते वो काफी समय से परेशान था और डिप्रेशन में चल रहा था। आए दिन जो ब्याज माफिया थे या ब्याजखोर जो थे वो घर पे लगातार चक्कर काट रहे थे, वो अपनी रकम को मांगने के लिए बार बार आ रहे थे, लेकिन जो पीड़ित जो परिवार है वो उस रकम को देने में सक्षम नहीं था और लगातार भय के माहौल में जी रहा था। और इसी के चलते उसने अपने पूरे परिवार समेत अपनी पूरी जीवन लीला जो है वो समाप्त करना यहाँ पर सूझा। और इसी के चलते ये जो पति जो है एक सल्फाइज टाइप का जो है विषाक्त जो है वो लेकर के आया और उसने पूरे परिवार को ये जहर दे दिया। हालांकि जब सुबह जब कुछ लोग जब दरवाजे के घर पे आए थे तो वहां पर उनको जब दरवाजा खुला हुआ मिला। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्याजखोरों के कारण ये जो पूरा परिवार है इसने अपनी जीवन लीला समाप्त तो कर ली है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि मनोज आखिर क्या काम करता था और इसने ये जो रुपया उधार लिया था इसको ये देने में सक्षम नहीं था, कितना कर्ज था? फिलहाल क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रारंभिक जांच जो है वो शुरू हो चुकी है? प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है राखी, उसमें बात सामने आई है कि जो मनोज जो है वो मानसरोवर इलाके का रहने वाला था और अपने पूरे परिवार जो उसके माता पिता जो है वो मानसरोवर में रहते थे। लेकिन चूंकि उसकी कुछ आदतें खराब थी और प्राइवेट जॉब ये करता था और कुछ सट्टा टाइप का जो है वो खेला करता था और इसी के चलते उस पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया था। ऐसे में वह अपने परिवार को छोड़ करके वो प्रतापनगर के 26 सेक्टर में रहने लग गया था और यहीं पर ही वो उसका जो काम धंधा है वो ठीक नहीं चल रहा था। और जब परिवार का जब गुजर बसर कर रहा था तो वो रुपए उधार लेकर ही वो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था और इसी के चलते उस पर लाखों रुपए का जो कर्ज चढ़ गया था और बार बार जब उधारी का जो बोझ है जो उसके सर पे चढ़ा तो उसी के चलते इसने जो अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया और खुद ने भी जहर खा करके अपनी आत्महत्या करने की यहाँ पर प्लानिंग करी। उसी के तहत उसने आत्महत्या भी करी। लेकिन यहाँ पर जो इस पूरे परिवार में से 2 जनों की तो दर्दनाक मौत हो गई है, बिल्कुल राखी, लेकिन जो पति जो है मनोज और उसकी जो बेटी है जो नेहा, वो जिंदगी और मौत के बीच में महात्मा गांधी अस्पताल में जूझ रही है।
जी बिल्कुल यादवेंद्र, आपने बताया कि वहां पर जो ब्याजखोर हैं वो लगातार उनके घर पर आ रहे थे, दबाव बना रहे थे उस परिवार के ऊपर वो पैसा लेने का जिसका उन्होंने उधार लिया था। तो क्या किसी का नाम सामने आया है? पास पड़ोसियों ने उनको रोजाना लगातार वहां आते हुए देखा होगा, क्या कोई कुछ कह रहा है इसको लेकर? देखिए, पुलिस को जो प्राइमरी जो जानकारी मिली है वो जो आस पड़ोस के जो लोग थे और जो इस इलाके में जो रहते थे, जो पास के जो फ्लैट थे, उन लोगों से ही जानकारी मिली कि लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती रहती थी और घर पे भी झगड़ा होता रहता था और आए दिन इसी झगड़े से ये पूरा परिवार जो है परेशान हो चुका था। इवन जो पत्नी जो थी साक्षी, वो भी काफी परेशान थी और इसी के चलते पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार को इस इतना बड़ा जो कदम है क्यों उठाना पड़ा? क्या ब्याजखोरों ने इस कदर जो है अपने पैर पसार रखे हैं कि जो कुछ अमाउंट देते हैं लेकिन उसके एवज में जो कुछ राशि जो वसूलते हैं तो उसके ऊपर मोटा ब्याज वो है वसूलते हैं और इसी से के चलते कहीं ना कहीं जो परिवार जो था वो परेशान था। हालांकि कुछ आदतें जो थी वो गंदी थी, उन आदतों के चलते जो पत्नी वो भी अपने पति से परेशान थी और ये बात भी सामने आई है कि जो पति जो है मनोज, वो भी सट्टे का काम करता था, जुए में खेला, रुपया जो था वो गवा देता और उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया था। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला जो शख्स है वो इतने रकम नहीं कमा पा रहा था, ये शख्स इतनी रकम नहीं कमा पा रहा था जिसके चलते वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए और इसी के चलते आखिरकार उसने ये कदम उठाया। लेकिन पुलिस ने और साथ में फॉरेंसिक टीम ने मौके से कुछ साक्ष्य जुटाए और जो मौके पे कुछ जहर जो था, जो सल्फास टाइप का जो जहर जो पुड़िया थी, वो यहाँ से घर से बरामद की है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो फिलहाल मौके पे आए हैं और आसपास के लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो मनोज के जो परिजन जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो कि मानसरोवर इलाके के अंदर रहते हैं। आखिरकार मनोज को अपने घर को क्यों छोड़ना पड़ा था, अपने माँ बाप को छोड़ करके जब वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहा तो वहां पर जाकर के भी उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया और आखिरकार उसको ये दंश जो है वो झेलना पड़ा ब्याज माफिया को। उसी के चलते उसको चिंतनीय विषय है ये, यहाँ पर मनोज ने ये जो कदम उठाया है ये वाकई में चिंतनीय विषय है। लेकिन अगर बात की जा रही है ब्याजखोरों की तो भ्रष्टाचार जो होता है, यादवेंद्र आप क्राइम देखते हैं, आपको खुद पता है कि भ्रष्टाचार हर तरह के, हर महकमे में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या ये भी भ्रष्टाचार का एक और पहलू है जहां पर जो ब्याजखोर हैं उनका भी एक माफिया बनता जा रहा है, जो लोगों को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि हालांकि गलत मनोज भी था जो सट्टा खेलता था, लेकिन क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? तो कानून को भी ऐसे ब्याजखोरों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर देखिए राखी, ये पहली घटना नहीं है जब इस तरह का कदम एक पूरे परिवार ने उठाया हो। अभी विगत दिनों की बात करें तो झोटवाड़ा इलाके के अंदर ऐसी घटना देखने को मिली थी। इससे पहले कानोता इलाके के अंदर भी एक ऐसा घटना देखने को मिली थी जहां पर लाखों रुपए का जो है उधार हो गया था एक परिवार पर। पूरे परिवार ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, फांसी के फंदे पर लगा करके आत्महत्या कर ली थी। आज फिर से पूरे परिवार ने ये कदम उठाया तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार जो है परेशान हो चुका था इस कर्ज के चलते, इस उधार के चलते। लेकिन जो रुपए देने वाले, उधार देने वाले जो लोग हैं वो लगातार पूरे परिवार को परेशान कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक बड़े ठोस कदम है वो उठाने होंगे। इतना ही नहीं, लगातार अभी विगत दिनों बनी पार्क इलाके के अंदर भी एक ऐसी घटना देखने को मिली थी जब यहाँ पर एक व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उसने वीडियो कॉल भी किया था, वीडियो कॉल के जरिए अपनी पीड़ा बताई थी और ये बात कही थी कि कुछ लोग जो है वो उसको परेशान कर रहे हैं, उसने लोगों को उधार दे रखे हैं और जब उसने बेहद आवश्यकता है ब्याजखोरों के खिलाफ लगाम लगानी बहुत जरूरी है पुलिस को।